अभी यहाँ के 3 कारपोरेटर्स 4 जुमला जितने भी यहाँ 12-13 कारपोरेटर्स की जानिब से गौस साहब हमारे दिग्विजय सिंह साहब की गुलबुशी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उत्तम रेड्डी जी, कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना विधानसभा में नेता आदरणीय जन रेड्डी जी, हमारे पूर्व मंत्री और हमारे बहुत ही जुझारू राजनेता श्री शबीर अली भाई, एआईसीसी के सेक्रेटरी आदरणीय डॉक्टर खूटिया जी, मंच पर विराजमान सभी आदरणीय विधायकगण, कॉर्पोरेटर उम्मीदवार, वरिष्ठ नेतागण और हमारे पुराने शहर में अलग जगाने के लिए आए हुए भाई खुर्शीद अहमद साहब, हमारे हैदराबाद जिले शहर के भाई सोहेल जी, और बहुत ही मैं तो आज गौस भाई की तकरीर सुनकर बहुत प्रभावित हुआ हूं। एक बहुत ही जज्बाती नेता हम लोगों के साथ जुड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया गौस भाई आपको। मैं इतना कहना चाहता हूं, हैदराबाद गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता रहा है, हिंदू मुसलमान एकता के लिए जाना जाता रहा है। निजामी हुकूमत में भी सब लोगों को साथ में लेकर चलते थे, लेकिन आज मुझे इस बात का दुख है। मैं जब मुख्यमंत्री था तो लेख सलाउद्दीन साहब ने मुझे अपने घर पर बुलाया था, बातचीत की थी। आज वो हमारे बीच में नहीं है। अल्लाह ताला उनको जन्नत दे, लेकिन मुझे इस बात का दुख है, जिस तरह से वो गरीबों की मदद करते थे, जिस तरह से लोगों को मदद करते थे, आज ये कहते हुए मुझे दुख हो रहा है कि उनके परिवार के लोग केवल पैसा कमाने के लिए लगे हुए हैं, दूसरा कोई काम नहीं। इस्लाम खतरे में बताते हैं, इधर ये इस्लाम खतरे में बताते हैं और वहीं आरएसएस भाजपा हिंदुओं का सनातन धर्म खतरे में बताती है। दोनों धर्म खतरे में नहीं है, खतरे में है तो ये फिरका परस्त ताकतें मुसलमानों की और हिंदुओं की, जो लड़ा कर अपनी राजनीति करते हैं, दंगा फसाद करा के अपनी राजनीति करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं ओवैसी परिवार से,
जब तक कांग्रेस की सरकार थी आपने फायदा उठाया। अब टीआरएस की साथ सरकार बन गई तो आप उनके साथ चल पड़े। तो आप चाहते क्या है? हैदराबाद की तस्वीर अगर बदली है तो कांग्रेस पार्टी ने बदली है। हैदराबाद के अंदर जितने भी संस्थाएं आई हैं कांग्रेस लाई है। राजशेखर रेड्डी साहब के समय बड़े पैमाने पर यहां योजनाएं ली गई। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं उस समय जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज था, जब 4% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए दिया गया तो अदालत में लड़ाई लड़ने के लिए भाई राजशेखर रेड्डी जी ने कहा कि सबसे बेहतरीन वकीलों को लगाया जाएगा। शब्बीर भाई और गना रेड्डी साहब हमारे साथ थे, उत्तम रेड्डी साहब थे, सब लोगों ने मिलकर बेहतरीन वकील लगाकर लड़ाई आखिर तक लड़े, जिसकी वजह से मुस्लिम गरीब बच्चे जो कि फीस नहीं दे पाते वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और उनको नौकरियों, सरकारी नौकरियों में जगह मिली। इस देश में 2 फेंकू लोग हैं, एक दिल्ली में बैठा है, एक हैदराबाद में बैठा है। वो फेंकू दिल्ली में चारों तरफ फेंकता रहता है और एक फेंकू हैदराबाद में है जो यहां पर कहता है मुसलमानों तुमको 12% में रिजर्वेशन दे दूंगा, 4 महीने में दे दूंगा। लेकिन 20 महीने होने आए, आज तक इस बारे में बात भी नहीं करते और उल्टा मना करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ये वही टीआरएस है जिसने हैदराबाद में अलग अलग जगह से आए हुए लोगों को बसाया। उनके बारे में कहते थे कि अगर टीआरएस की सरकार बन गई तो उनको लात मार के भगा दिया जाएगा। और आज वही व्यक्ति जो लात मार के भगाने की बात करता था वो आज हाथ जोड़कर माफी मांगता है। ये लोग वो हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी बुनियादी लड़ाई फिरका परस्त ताकतों से है। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई इन फिरका परस्त ताकतों से है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आरएसएस के साथ कभी हाथ नहीं मिलाया, कभी भारतीय जनता पार्टी से मिलकर कभी चुनाव नहीं लड़ा, कभी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार नहीं बनाई। बाकी हर पार्टी ने समझौते किए। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आज इस देश में खतरा है तो फिरका परस्त ताकतों से खतरा है जो हिंदू मुसलमानों में खाई पैदा करते हैं, जो हिंदू मुसलमानों के बीच में 1000 साल से ज्यादा पुराना जो बंधन है, भाईचारा है, उसको मिटाने में ये दोनों राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपना काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हो रहा है। पहली बार कांग्रेस पार्टी सालों के बाद आज पुराने शहर में मजबूती के साथ खड़ी होती दिख रही है। जितने लोग हैदराबाद के वोटर हैं जो निजाम समय के और पहले के गंगा जमनी संस्कृति में भरोसा करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता में भरोसा करते हैं, जो भाईचारे में भरोसा करते हैं, उन सब लोगों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सबका वोट कांग्रेस के उम्मीदवारों को जाना चाहिए ताकि मिलकर इस शहर को खूबसूरत बनाएं और आगे बढ़ाएं। आज इस देश में नरेंद्र मोदी जी ने अनेक वादे किए और धीरे धीरे ये बात सामने आती जा रही है कि वो लोग कहते थे महंगाई बहुत बढ़ रही है, आज दाल 250-250 रुपया किलो हो गई। बीजेपी का एक नेता ने आज तक नहीं कहा कि इतनी दाल महंगी क्यों हो गई, क्योंकि फायदा किसको हुआ? फायदा हुआ बीच के बिचौली व्यापारियों को, किसानों को भी फायदा नहीं हुआ और उपभोक्ताओं को फायदा भी नहीं हुआ। मैं आज इस अवसर पर चंद्रबाबू नायडू से पूछना चाहता हूं, आप एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाकर और आप सरकार से चलाते हैं, दूसरी तरफ आपने तेलंगाना राज्य ना बने उसके लिए मुखालफत की, आंध्र प्रदेश में जाते हैं
तो कहते हैं मैं तेलंगाना राज्य में आंध्र प्रदेश का बंटवारा करने के पक्ष में नहीं था, लेकिन तेलंगाना आके कहते हैं जब तक मैंने दस्तखत नहीं किए तेलंगाना नहीं बना। ये कहने अलग कहने वालों की मैं बात कहता हूं कि जनता के बीच में कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं आपसे आखिर बात कहना चाहता हूं, सोनिया गांधी आज वो नेता है जिन्होंने समाज को जोड़ा है, जिन्होंने गरीब के लिए काम किया है। इंदिरा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो हुकूमत की, आज इस देश में गंगा जमनी संस्कृति को, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट दे, यही मेरी आपसे हार्दिक प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय तेलंगाना। बातचीत की थी, आज हमारे बीच में नहीं। अल्लाह ताला उनको जन्नत दे, लेकिन मुझे इस बात का दुख है जिस तरह से वो गरीबों की मदद करते थे, जिस तरह से लोगों को मदद करते थे, आज ये कहते हुए मुझे दुख हो रहा है कि उनके परिवार के लोग केवल पैसा कमाने के लिए लगे हुए हैं, दूसरा कोई काम नहीं। इस्लाम खतरे में बताते हैं, इधर ये इस्लाम खतरे में बताते हैं और वहीं आरएसएस भाजपा हिंदुओं का सनातन धर्म खतरे में बताती है। दोनों धर्म खतरे में नहीं है, खतरे में है तो ये फिरका परस्त ताकतें मुसलमानों की और हिंदुओं की, जो लड़ाकर अपनी राजनीति करते हैं, दंगा फसाद करा के अपनी राजनीति करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं ओवैसी परिवार से, जब तक कांग्रेस की सरकार थी आपने फायदा उठाया, अब टीआरएस की साथ सरकार बन गई तो आप उनके साथ चल पड़े। तो आप चाहते क्या है? हैदराबाद की तस्वीर अगर बदली है तो कांग्रेस पार्टी ने बदली है। हैदराबाद के अंदर जितने भी संस्थाएं आई हैं कांग्रेस लाई है। राजशेखर रेड्डी साहब के समय बड़े पैमाने पर यहां योजनाएं ली गई और सबसे बड़ी बात यह है, मैं उस समय जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज था, जब 4% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए दिया गया तो अदालत में लड़ाई लड़ने के लिए भाई राजशेखर रेड्डी जी ने कहा कि सबसे बेहतरीन वकीलों को लगाया जाएगा। शब्बीर भाई और गना रेड्डी साहब हमारे साथ थे, उत्तम रेड्डी साहब थे, सब लोगों ने मिलकर बेहतरीन वकील लगाकर लड़ाई आखिर तक लड़े, जिसकी वजह से मुस्लिम गरीब बच्चे जो कि फीस नहीं दे पाते वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और उनको नौकरियों, सरकारी नौकरी में जगह मिली। इस देश में दो फेंकू लोग हैं, एक दिल्ली में बैठा है, एक हैदराबाद में बैठा है। वो फेंकू दिल्ली में चारों तरफ फेंकता रहता है और एक फेंकू हैदराबाद में है जो यहां पर कहता है मुसलमानों तुमको 12% में रिजर्वेशन दे दूंगा, 4 महीने में दे दूंगा। लेकिन 20 महीने होने आए, आज तक इस बारे में बात भी नहीं करते और उल्टा मना करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ये वही टीआरएस है जिसने हैदराबाद में अलग अलग जगह से आए हुए लोगों को बसाया। उनके बारे में कहते थे कि अगर टीआरएस की सरकार बन गई तो उनको लात मार के भगा दिया जाएगा। और आज वही व्यक्ति जो लात मार के भगाने की बात करता था वो आज हाथ जोड़कर माफी मांगता है। ये लोग वो है जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी बुनियादी लड़ाई फिरका परस्त ताकतों से है। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई इन फिरका परस्त ताकतों से है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आरएसएस के साथ कभी हाथ नहीं मिलाया, कभी भारतीय जनता पार्टी से मिलकर कभी चुनाव नहीं लड़ा, कभी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार नहीं बनाई। बाकी हर पार्टी ने समझौते किए। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आज इस देश में खतरा है तो फिरका परस्त ताकतों से खतरा है जो हिंदू मुसलमानों में खाई पैदा करते हैं।
जो हिंदू मुसलमानों के बीच में 1000 साल से ज्यादा पुराना जो बंधन है, भाईचारा है, उसको मिटाने में ये दोनों राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपना काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हो रहा है। पहली बार कांग्रेस पार्टी सालों के बाद आज पुराने शहर में मजबूती के साथ खड़ी होती दिख रही है। जितने लोग हैदराबाद के वोटर हैं, जो निजाम समय के और पहले के गंगा जमनी संस्कृति में भरोसा करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता में भरोसा करते हैं, जो भाईचारे में भरोसा करते हैं, उन सब लोगों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सबका वोट कांग्रेस के उम्मीदवारों को जाना चाहिए, ताकि मिलकर इस शहर को खूबसूरत बनाएं और आगे बढ़ाएं। आज इस देश में नरेंद्र मोदी जी ने अनेक वादे की और धीरे धीरे ये बात सामने आती जा रही है कि वो लोग कहते थे महंगाई बहुत बढ़ रही है, आज दाल 250-250 रुपया किलो हो गई। बीजेपी का एक नेता ने आज तक नहीं कहा कि इतनी दाल महंगी क्यों हो गई, क्योंकि फायदा किसको हुआ? फायदा हुआ बीच के बिचौली व्यापारियों को, किसानों को भी। कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना विधानसभा में नेता आदरणीय जन्ना रेड्डी जी, हमारे पूर्व मंत्री और हमारे बहुत ही जुझारू राजनेता श्री शब्बीर अली भाई, एआईसीसी के सेक्रेटरी आदरणीय डॉक्टर खूटिया जी, मंच पर विराजमान सभी आदरणीय विधायकगण, कॉर्पोरेटर उम्मीदवार, वरिष्ठ नेतागण और हमारे पुराने शहर में अलग जगाने के लिए आए हुए भाई खुर्शीद अहमद साहब, हमारे हैदराबाद जिले शहर के भाई सोहेल जी, और बहुत ही, मैं तो आज गौस भाई की तकरीर सुनकर बहुत प्रभावित हुआ हूं। एक बहुत ही जज्बाती नेता हम लोगों के साथ जुड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया गौस भाई आपको। मैं इतना कहना चाहता हूं, हैदराबाद गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता रहा है, हिंदू मुसलमान एकता के लिए जाना जाता रहा है। निजामी हुकूमत में भी सब लोगों को साथ में लेकर चलते थे, लेकिन आज मुझे इस बात का दुख है, मैं जब मुख्यमंत्री था तो लेख सलाउद्दीन साहब ने मुझे अपने घर पर बुलाया था। अभी यहाँ के 3 कारपोरेटर्स, 4 जुमला जितने भी यहाँ 12-13 कारपोरेटर्स की जानिब से गौस साहब, हमारे दिग्विजय सिंह साहब की गुलबशी।
हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री उत्तम रेड्डी जी,